खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI कारकुनान पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अराकीन की गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर आला ने सियासी सूरत हाल पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। अहम बैठक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर का बाहमी एहतराम पुरम बकाए बाहमी ताउन का उसूल बरकरार रखने की उम्मीद का इजहार। एक दूसरे के साथ चलने का सही रास्ता तलाश करने पर जोर। मुस्तहकम, मजबूत और पायदार ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद में हैं। चीनी सदर का पैगाम। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत ना हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए उनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन कभी नमुंतखब सदर को फ़ौरन मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। सदर बाइडन आज कौम से खिताब भी करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह हैं। अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वजीर आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले और गाजा में मजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने पर किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहाँ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियाद समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद। सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग वाक़े की मजम्मत। हमले के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफारत खाने आमद। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर भी इत्तफाक। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। लाहौर में स्मोक का रोग बरकरार। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सांस लेना मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची। DHA फेज़ 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। अगले 10 रोज़ स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखोपुरा और मुल्तान सबसे ज़्यादा मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में तालीमी इदारे बंद। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और A लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजमी करार। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक़्क़िद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी। स्मोक से बचाव के लिए 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल। स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला जारी। स्मोक से बचने के लिए शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जिनेवा पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब भी वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में तिब्बी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुंच गए। सदर नून लीग यूरोप में चंद रोज क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी बातें फैलाई जाती हैं। तनकीद करने वाले यहाँ आएं और सिंध के मंसूबों को देखें। सेहत के शोबे में सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। जनूबी पंजाब से ज्यादातर लोग इलाज के लिए सिंध के अस्पतालों में आते हैं। सिंध में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटीज सबके लिए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज मुफ्त में हो रहा है। वजीर आजम ने एहसन इकबाल को कहा सिंध से सीखें, थर के कोयले से बनने वाली हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। एटीसी रावलपिंडी का आजम सवाती को 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को कल तलब कर लिया। हमारे ऑर्डर के बावजूद पिटीशन आई तो स्टेट को जुर्माना करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। और सीरीज बचाने का चैलेंज, पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड में मौजूद। पाकिस्तानी स्क्वाड की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुराज़्म है। वजीर आजम का अयादा। बिलावल भुट्टो की भी अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात खत्म करने में किरदार अदा करेगी। नई अमरीकी इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। पीपी चेयरमैन का ट्वीट। सऊदी क़यादत का ट्रंप के लिए मुबारकबाद का पैगाम। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह सलमान की दोनों ममालिक के मजबूत दोतरफा ताल्लुकात की तारीफ। फ्रांस, यूक्रेन और हंगरी के सदूर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म के ट्रंप को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी शानदार फतह पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुंतज़िर हैं। नरेंद्र मोदी का एक्स पर पैगाम। चीनी सदर भी ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए फोन करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका के साथ जहां दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। नई अमरीकी हुकूमत को जंगबंदी के लिए इक़दाम करना होंगे। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। हमारे ऑर्डर के बावजूद पिटीशन आई तो स्टेट को जुर्माना करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। जो भी सूरत हाल है जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सरकारी वकील, आप दरख्वास्त देखें, कल जेल सुप्रिंटेंडेंट को कहें पेश हों। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत। समाअत का